हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंश मिश्रा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर 1 बिहाइव जो उनका बुक है उसका चैप्टर 1 पार्ट 2 द रोड नॉट टेकन का समराइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये चैप्टर एक पोएम है जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में वो एक डाउट में फंस जाते हैं कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो रास्ते रहते हैं। तो वो अब हम इसको डिटेली समराइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वो जा रहे, वो एक कहते हैं इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि एक बार वो जा रहे होते हैं एक रोड पे, ठीक, उनको डाइवर्जन मिलता है, जैसे से दो रोड डाइवर्स करते हैं तो दो अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसे एक डिसीज़न लेना रहता है कि उसे एक ही डायरेक्शन से जाना है और उसी डायरेक्शन में उसका फ्यूचर है। तो जिस जगह पे दो डायरेक्शन होते हैं उस जगह पे वो स्टॉप होके सोचता है काफ़ी देर तक, और फिर देखता है कि वो फिर दोनों रोड्स को फिर कुछ देर सोचता है, फिर वो देखता है कि दोनों रोड्स जहाँ तक उनको दिखाई पड़ते हैं, एक रोड मतलब जो सपोज़ कीजिए कि यहाँ एक जगह है, ठीक है, वहाँ तक उसे दिखाई पड़ता है, फिर सामने भूरी रोड जहाँ तक उसे दिखाई पड़ता है वहाँ तक वो सोचता है, ठीक, जहाँ तक वो देख सकता है। फिर वो केवल एक ही पाथ पे जा सकता है। सो वो टाइम लेता है, अच्छी बात है, वो टाइम लेता है कि एक उचित राह चुनने के लिए, ताकि उसके फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी ना हो। फिर वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये दोनों को एनालाइज करने के बाद उसे वो ऑब्ज़र्व करता है कि कौन सा एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, और फिर उसे चलने के लिए, और फिर वो उस रास्ते को चुनता है जिससे उसे लगता है कि उसे कम उसका ट्रैवलिंग है, कम उसके अंदर लंबाई उसकी, जिससे वो आराम से वो उसको ट्रैवल कर सकता है। फिर आगे के पार्ट में चलते हैं। फिर वो सम अदर डे के लिए वो सोचता है कि अब जो दूसरा रास्ता है वो किसी दिन और वो चलेगा और उस पर जाएगा, और वो जानता है कि वो अब वो दूसरा कभी उसे चांस नहीं मिलेगा। भले ही वो जानता है कि उस रोड पे उसे जाने का कोई चांस नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने मन में ठान लेता है कि वो अगली बार आएगा तो उस दूसरे से जाएगा। दो दिस इज़ द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इन एवरीवन्स लाइफ देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हैव टू मेक चॉइसेस। पोएट यह बताना चाहता है कि हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एक टाइम आएगा जब उसे चॉइसेस लेने होंगे, अपना खुद का मन बताना होगा कि उसे कौन से चीज़ अच्छा लगता है। हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हमें बस एक ही ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। फिर उस समय हम ये देखेंगे, हम बहुत सारे प्रॉस और कॉन्स देखेंगे कि, और फिर हम लोग काफ़ी टाइम लेंगे डिसाइड करने के लिए किस पाथ पे वो हमें जाना चाहिए। सिमिलरली पोएट भी टाइम ले रहा था मेकिंग एनी डिसीज़न मेकिंग, मतलब किसी भी डिसीज़न लेने से पहले वो भी टाइम ही रहता है। जैसे हम लोग लेंगे कि कोई डिसीज़न लेना होगा, फिर वो जो डायरेक्शन चूज़ करता है उस डायरेक्शन पे जाता है। उस डायरेक्शन पे काफ़ी ग्रास होते हैं, मतलब काफ़ी हरा वो रास्ता होता है, उसका नीचे ग्रासी रोड्स मीन्स दैट द रोड वॉज नॉट यूज। जो हरी उसका जो रोड है उससे मतलब होता है कि रोड ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। और जो वीयर होता है, मतलब उसके अंदर वीयर था उसके ऊपर, उससे मालूम होता है कि जैसे कि बहुत कम लोग उस पर ट्रैवल किए हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑन द रोड द पोएट फील्स दैट द बोथ पाथ्स वर ऑलमोस्ट द सेम। कुछ देर टहल उस राह पे जिसने उसे चुना था उस पे जाने के बाद उसे लगता है कि जो दो रास्ते थे, जो दो डाइवर्जन्स थे, दोनों सेम थे ऑलमोस्ट, बहुत कम उसमें डिफरेंस था उन दोनों में। दिस द पोएट कन्वेज दैट इन आवर लाइफ whatever decision we take or choice we will make, each choice has some advantages and some disadvantages। मतलब इसमें इस लाइन से पोएट यह कन्वे करना चाहता है
कि हम कोई भी अगर अपना चॉइस बनाएंगे तो उसमें कोई ना कोई उसकी अच्छाई होगी, कोई ना कोई उसकी बुराई, कोई ना कोई उसका एडवांटेज होगा, कोई ना कोई उसका डिसएडवांटेज होगा। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, मतलब प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स है सब जगह, और हमें हमेशा उसके फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। द पोएट सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक द डीप ब्रीथ एंड से that once upon a time he reached a point in life where he had to make one choice. At that time he decided to make that road which was traveled by few people. हाँ, तो पोएट अब सोचता है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई उसका वो आएगा तो वो ज़रूर अपना ये दिन याद रखेगा कि जिस दिन उसे एक चॉइस करना था, तो दो रोड थे, उसको एक चॉइस करना था, एक रोड से जाना था, तो उसने उस रोड को चुना जिसको कम पीपल ने चुना था, मतलब वो सबसे अलग चुनना चाहता था। इट मीन्स डैट ही टुक द डिसीजन विच रेयर पीपल टेक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है कि वो ऐसा डिसीज़न लिया जो बहुत कम पीपल लेते हैं, और वो डिसीज़न उसके पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। और फिर पोएट चाहता है कि हमें जो दूसरे इंसान है, मतलब हम लोग, हमेशा उस डिसीज़न को लेना चाहिए, मतलब सच्चाई से लेना चाहिए, मतलब हल्के में लेना चाहिए, एकदम सोच समझ के लेना चाहिए, कि उस डिसीज़न से हमारी लाइफ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। ही फेल्ट दैट हिज फ्यूचर डिपेंड अपॉन द डिसीज़न दैट ही हैड मेक। तो वो सोचता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसी डिसीज़न पे हुई जो वो दूसरा रोड चुना था, ठीक है। तो वो समझता है कि उसी डिसीज़न पे उसकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। चलिए, वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने का कहीं बाहर जाइए। धन्यवाद।